देखिए बाबू, हम लोग 2.2 एक्सरसाइज में ऑलरेडी 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब 15 के आगे क्वेश्चन बनाना है। अगर आप 2.2 का 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो पिछले वाला वीडियो जो है उसमें जाकर देख सकते हैं आप, क्योंकि जब से वह देखिएगा नहीं आपको ये आगे समझ में नहीं आने वाला है। अगर उससे भी पहले आप 2.1 नहीं समझे, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, तो पहले आप वो सब दोनों वीडियो जाकर आप वॉच करें, उसके बाद वो सब 2.2 पर आकर पढ़ें। तो देखिए 2.2 में हम लोग 15 तक क्वेश्चन कर चुके थे बाबू, ठीक है। वो इसमें 16 से और 21 तक मतलब 5 क्वेश्चन और हैं। चलिए बना डालते हैं, क्योंकि ये 16 से जो 21 तक क्वेश्चन है ये सब ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है बाबू। ये सब 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर में आएगा। हो सकता है 2 मार्क्स का भी दे दे, लेकिन ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है ना, ये सब ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है। देखिए बनाते हैं। तो इसमें देखिए 16 से लेकर 21 तक में आप अगर 2.1 पढ़े हैं तो 20 और 21 आप बना सकते हैं। 20 और 21 नंबर क्वेश्चन 2.1 का जो प्रिंसिपल वैल्यू के बेस पे है वही क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर भी हम उसको बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो 16 नंबर क्वेश्चन है आपके पास साइन इनवर्स साइन 2π/3। 17 नंबर है आपके पास क्वेश्चन। देखिए हम थोड़ा सा ये काम कर रहे हैं कि इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है इस किताब में सबको हम थोड़ा एक साथ लिख दे रहे हैं। उसके बाद इस साइड में हम बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा और जल्दी समझ में आएगा। 18 नंबर अलग टाइप का है बाबू, ठीक है ना। तो 18 को अभी हम लोग छोड़ रहे हैं, अभी 18 नंबर को हम लोग छोड़ रहे हैं। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर है आपके पास कॉस इनवर्स। ये सब बना लेंगे एक जैसा क्वेश्चन, तो उसको भी हम बनाएंगे बाबू, घबराइए मत। ये सब एक जैसा क्वेश्चन, ठीक है ना। यह देखिए हम लोग मिसलेनियस हिंदी में इसको विविध प्रश्नावली बोलते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं विविध प्रश्नावली बाबू। चलिए रहने दीजिए, आप थोड़ा इंग्लिश समझिए, हिंदी भी समझिए। मिसलेनियस मतलब होता है विविध प्रश्नावली। तो उसमें जाएंगे आप तो उसमें जो पहला दूसरा क्वेश्चन है ना बाबू सेम इसी टाइप का है ना। तो देखिए कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। दूसरा है tan इनवर्स tan 7π/6। एक और चीज, ये 5 क्वेश्चन के बाद एक और एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है बाबू, जो उदाहरण होता है उसमें भी एग्जाम्पल में भी सेम टाइप एक क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 9 देखिएगा, एग्जाम्पल 9 में है क्वेश्चन साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो बताइए आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन हो गए इस टाइप का, सेम टाइप का। टोटल आपके पास क्वेश्चन हो गया 6 क्वेश्चन हो गए ना बाबू, 6 को क्वेश्चन हो गया ना। देखिए 3 ये है और 3 ये है, इससे ज्यादा आपकी किताब में क्वेश्चन नहीं है। एक और चीज हम आपको बता दें, अगर यह 6 क्वेश्चन बना ले रहे हैं तो आप RD शर्मा का किताब बनाए या RS अग्रवाल बनाए या KC सिन्हा बनाए, चैप्टर 2 का रिलेटेड एनी पब्लिकेशन का कोई भी किताब बनाए, आप बना सकते हैं, क्योंकि ये 6 क्वेश्चन 6 प्रकार का है, ठीक है ना। अब इससे ज्यादा अलग प्रकार का क्वेश्चन इस टाइप का नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है क्या बाबू, जैसे 16 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है बाबू। साइन इनवर्स साइन 2π/3। ध्यान दीजिए आप, जैसे साइन से साइन डायरेक्ट कटा दीजिए। देखिए हम लोग पढ़े हैं, प्रमेय पढ़े हैं, थ्योरम पढ़े हैं फॉर्मूला में कि साइन से साइन वर्स कटा दीजिए, क्या बच गया बाबू 2π/3।
ये बार बार बोलते हैं कि कटाया जाता है, मतलब इक्वेटिंग किया जाता है, शो नहीं किया जाता। हम कटा देते हैं कि नजर में आपका बन जाए कि हाँ ये दोनों कट गया, ये बच गया। अब बताइए जो 2π/3 बचा है ना बाबू, इसका मतलब 120 डिग्री होता है। क्योंकि हम लोग मालूम है कि पाई रेडियन है, पाई का डिग्री में जो होता है 180 डिग्री वैल्यू होता है। 3 से इसको कटा सकते हैं तो 60 दूना 120 डिग्री। तो 2π/3 का डिग्री में एंगल 120 डिग्री होता है। अब बताइए साइन का जो रेंज होता है बाबू -90 डिग्री, क्लोज इंटरवल बंद अंतराल, -90 से +90 होता है। इसका जो हम लोग परिसर पढ़े हैं, साइन का जो रेंज पढ़े हैं, रेंज को हिंदी में परिसर बोलते हैं, तो जो रेंज पढ़े हैं -90 से +90 पढ़े हैं। तो अब बताइए साइन से साइन कटाने के बाद ये जो 2π/3 बच रहा है, 2π/3 का 120 डिग्री आया, क्या 120 डिग्री इसके बीच में आ रहा है क्या? तो नहीं आ रहा है। तो आपको बताया गया है 2.1 में प्रिंसिपल वैल्यू में कि साइन से साइन तभी एलिमिनेट कराइए जब ये जो बच रहा है इसके बीच में आना चाहिए। -90 भी आ जाए, +90 भी आ सकता है, और इसके बीच का वैल्यू आना चाहिए। 90 से ज्यादा और -90 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आ रहा है तो उस स्थिति में नहीं कटाएंगे। तो जितना भी आपके पास क्वेश्चन दिख रहा है ना, टोटल रेंज के अंदर होना चाहिए। और ये जो कटाने के बाद डायरेक्ट आएगा, देखिएगा रेंज से बाहर आएगा। देखिए ये 10 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा तो क्या बचेगा? 3π/4। 3π/4 का भी मतलब होता है बाबू ना 135 डिग्री। तब बताइए 10 का जो रेंज होता है ये होता है, देखिए ये 10 का रेंज हो गया। तो 10 का भी रेंज जो होता है -90 से +90 होता है। -90 +90 नहीं, बस बीच का वैल्यू होना चाहिए। तो बताइए 135 डिग्री का इसके बीच में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो जितने क्वेश्चन दिया हुआ ना टोटल रेंज से बाहर है। तो आपको बनाते समय ध्यान रखना है कि रेंज के अंदर आना चाहिए। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो सोचेंगे बाप रे कितना आसान क्वेश्चन दे देता है, इससे कटा देंगे, 2π/3 आंसर हो गया। गलत है। एक और चीज, जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा ना तो आपके ऑप्शन में भी रहेगा बाबू। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपके पास ए रहेगा π/3, बी 2π/3, सी 3π/4, डी 5π/6 या π/4, मतलब इस तरह से ऑप्शन रहेगा। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे साइन से साइन कट गया 2π/3, ये गलत हो गया बाबू। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि साइन इनवर्स का ये रेंज में 2π/3 नहीं आता है। क्योंकि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है, परिसर होता है ना, क्लोज इंटरवल -90 से +90 होता है। इसलिए इसको हम लोग इस तरह से डायरेक्टली कटाकर नहीं लिखेंगे। राशिफल फिर कैसे बनाएंगे, चलिए हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। आपको क्या करना है बाबू, इसको इसके बीच में लाकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब बताइए जल्दी से साइन इनवर्स साइन 2π/3 को हम लोग लिख सकते हैं क्या बाबू? पाई -π/3। देखिए 3 पाई में से 1 पाई घटेगा, 2π/3 वापस आ जाएगा। हम 2π/3 के बदले में पाई -π/3 लिखे हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो वापस ही आ जाएगा। अब यहाँ के बाद फॉर्मूला है बाबू क्लास 11th का। देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है बाबू। साइन पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा। तो देखिए साइन पाई माइनस थीटा, ये जो π/3 दिख रहा है ना बाबू, ये थीटा का ही तो काम कर रहा है। तो बताइए साइन पाई माइनस थीटा का साइन थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा का क्या हो जाएगा? ये थीटा के स्थान पे लिख देंगे साइन थीटा। अब बताइए साइन से साइन एलिमिनेट करा दीजिए, अब बच का गया π/3। अब देखिए π/3 जो आ रहा है यह इससे इसके अंदर आ रहा है कि नहीं? इस रेंज के अंदर आ रहा है। तो बोलिए हाँ सही है, क्योंकि π/3 का मतलब कितना डिग्री होता है बाबू? 60 डिग्री होता है। तो अब बताइए क्या 60 डिग्री इसके बीच में आ रहा है ना? -90 +90 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यह जाकर इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ π/3। कैसे हुआ? तो देखिए ये फॉर्मूला 11 क्लास का बाबू, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े हैं। और आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे हो रहा है, तो जाइए आप इसमें जो प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में जाइएगा तो क्लास 11th का देखिएगा, तो उसमें बताया गया है एंगल को मेजरमेंट करना, ठीक है ना। बाबू क्लास बंद है, मैसेज किए थे क्योंकि लाइट है नहीं इधर। हाँ लाइट नहीं है, सुन लीजिए, कल ही से लाइट गायब है। इन्वर्टर है तो इन्वर्टर भी सुबह से क्लास चल रहा है तो बंद हो गया है, ठीक है ना। तो कल परसों तो रक्षाबंधन है, कल रक्षाबंधन है, परसों संडे है, तो मंडे से आना है, ठीक है ना। ठीक है।
चलिए बाबू, हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? तो हम लोग ये जान रहे थे कि प्ले लिस्ट जब जाकर देखिएगा तो उसमें 11 क्लास का प्ले लिस्ट है, उसमें देखिएगा तो बताया गया है रेडियन और डिग्री भी बताया गया है, उसका भी वीडियो है। और उसके बाद देखिएगा तो यह 90 डिग्री ये सब निकालना सीखा है, 90 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, ये सब का टेबल कोऑर्डिनेट खूब बढ़िया से लिखा उसमें देखिएगा थंबनेल में पूरा उसके बारे में लिखवाया गया, उसको ओपन करिएगा तो ये सब मिल जाएगा बाबू। ये टोटल 54 का होता है बाबू, तो ये जानना आपके लिए जरूरी है। अगर आप 12 क्लास में पढ़ रहे हैं तो ये तो 12 क्लास में नहीं पढ़ना है, तो आप जाकर वहां पर मान लीजिए अब हम अलग से बताएंगे, उससे अच्छा है कि पहले से बना हुआ है, ज्यादा नहीं है, 20-25 मिनट का है, 30 मिनट का, जाकर आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है बाबू 17 नंबर, देखिए 17 नंबर है tan इनवर्स tan 3π/4। इसके साथ भी वही काम है, हो रहा है बाबू। इसको भी tan से tan डायरेक्ट कटाएंगे अगर हम लोग तो 3π/4 बचेगा। 3π/4 का मतलब देखिए 135 डिग्री होता है बाबू। तो 135 डिग्री tan के रेंज में नहीं होता है, क्यों? क्योंकि tan इनवर्स का जो रेंज होता है -90 से बाबू +90 ओपन इंटरवल होता है। मतलब -90 भी नहीं, +90 भी नहीं, +90 -90 को छोड़कर सिर्फ बीच का वैल्यू आना चाहिए, बीच का एंगल आना चाहिए। तो अब बताइए 135 डिग्री का इसके बीच में आएगा, -90 और +90 के बीच में 135 डिग्री आता है? नहीं आता है। इसका मतलब यहाँ पर भी इसको हम लोग डायरेक्ट इस तरह से नहीं लिखेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। जैसे 16 नंबर बनाए, बताइए, आप बताइए थोड़ा सा मेरे को। 3π/4 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं क्या? पाई माइनस π/4। देखिए 4 पाई में से 1 पाई घट जाएगा तो आ जाएगा ना 3π/4। यहाँ के बाद tan 180 माइनस थीटा, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, बोल रहे हैं बार बार कि आप जाकर देख लीजिए। पाई माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा का फार्मूला होता है -tan थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं बाबू tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा, ये π/4 थीटा का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा क्या बाबू? tan थीटा, मतलब tan माइनस tan थीटा। देखिए tan 180 माइनस थीटा का -tan थीटा होता है, तो tan 180 माइनस थीटा का -tan थीटा, थीटा का स्थान पे π/4, tan से tan कट जाएगा, -π/4। -π/4 का मतलब होता है बाबू -45 डिग्री। अब आप बताइए मेरे को, -45 क्या -90 +90 के बीच में मिलेगा कि नहीं? मिल जाएगा। मोटा मोटी ये बात कर रहे हैं हम लोग कि इसको, इसका जो रिजल्ट आना चाहिए बाबू कहीं फिक्स इंटरवल में आना चाहिए, वह सब हम 2.1 में लिखवा चुके हैं। या जो डोमेन रेंज बार बार बोल रहे हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो 2.1 जाकर देखिए, उसमें खूब बढ़िया से समझाया गया कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, सब कुछ बताएं। सिर्फ इतना ही क्यों डोमेन रेंज, इतना ही रेंज क्यों लिया जा रहा है, इसके आगे क्यों नहीं लिया जा रहा है, सब कुछ बताया गया है। अब बताइए, लिख सकते हैं क्या कि सिंस चूंकि -π/4 जो है बिलोंग्स कर रहा है, ये बिलोंग्स का चिन्ह है, सदस्य बोलते हैं इसको ना, इसको बिलोंग्स सदस्य बोला जाता है। ऐसे वो काट देंगे तो बोलेंगे सदस्य नहीं, नॉट बिलोंग्स। इसको एप्साइलन भी बोला जाता है ना, इसका जो आविष्कार किया था उसी के नाम पे रख दिया गया एप्साइलन, ठीक है ना। इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स से। तो बताइए -45 क्या इसके रेंज में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है, -90 से +90। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आपका तो यहीं पर आंसर हो गया, क्योंकि आपको तो ऑप्शन से मतलब है 2 मार्क्स का आ रहा है ना, तो इस तरह से थोड़ा सा ये इस रेंज में शो कर दीजिएगा, ठीक है क्या। देखिए अगला बनाते हैं हम लोग, आओ देखिए 19 नंबर। देखिए बहुत आसान है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट आपका 11 का भी थोड़ा सा ठीक रहेगा तब ठीक होगा। 19 नंबर देखिए, कोई बात नहीं, सब कुछ अवेलेबल है, आपको थोड़ा सा जाकर सीखने की जरूरत है। cos 7π/6, बताइए बाबू, जब भी याद रखें, जब cos और sec आए, cos का रेंज देखिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर बाबू, cos इनवर्स का रेंज 0 से पाई होता है। 0 से पाई मतलब कि 0 से 180 डिग्री, और इसको क्लोज इंटरवल बोलते हैं। देखिए इस तरह से लिखा जाता है ना, तो ये ओपन इंटरवल है, ये cot इनवर्स x का रेंज है। और जब इस तरह से हम लोग लिख देंगे तो इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ये cos इनवर्स x का रेंज है। इन दोनों में फर्क ये है, डिफरेंस ये है, अंतर ये है, इसमें 0 पाई और इसके बिटवीन तीनों इंक्लूड है, तीनों को लेना है, 0 भी लेना है, पाई भी लेना है, बीच का भी मान लेना है।
लेकिन यहाँ पर 0 पाई को नहीं, स्टार्टिंग और एंडिंग को छोड़कर बस बीच का पॉइंट लिया जाता है। पॉइंट वही जो एंगल होगा या वैल्यू होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हम लोग, ये कॉट इनवर्स एक्स का रेंज है तो इसको हटा देते हैं। हम लोग को कॉस इनवर्स एक्स का रेंज से मतलब है। बताइए, डायरेक्ट कटाइएगा कॉस से कॉस, क्या आएगा बाबू? 7 पाई बाई 6। 7 पाई बाई 6 का मतलब सॉल्व करिए। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, हम लोग को मालूम है। बाई 6 कटा देंगे तो 30। बताइए कितना आ जाएगा बाबू? 210 डिग्री। क्या कॉस इनवर्स का रेंज 210 होता है? 0 से 180 तक होता है ना बाबू, 180 से ज्यादा ना हो जाएगा 210, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो याद रखिए, जब भी कॉस और सेक और कॉट आए, यह जब भी तीन चीज आए बाबू, तो उसको हमेशा 2 पाई पे तोड़िएगा, बढ़िया रहेगा। तो कॉस इसको 2 पाई पे तोड़ देते हैं। 2 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6, 6 दूना 12 में से 5 अगड़ेगा 7 आ जाएगा। राजवल्लभ सर ये कैसे जान जा रहे हैं? तो हम बार बार बोलते हैं ना कि हम पढ़े लिखे हैं, थोड़ा इस सब के बारे में रोज पढ़ा रहे हैं, काफी दिन से पढ़ा रहे हैं, तो ये सब जानकारी है मेरे को। अभी आप 2-4-5 मिनट से जुड़ रहे हैं तो कैसे सीख जाइएगा बाबू? इसके साथ समय बिताइए, पढ़ते रहिए, बनाते रहिए, प्रैक्टिस करिए, और भी किताब ले लीजिए, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, सीख जाइएगा आप भी। देखिए 6 दूना 12 में से 5 अगड़ेगा 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, फिर से वही क्लास 10th का। बताइए आपको यह मालूम नहीं है, कहाँ से बनेगा? कॉस 360 माइनस थीटा का कॉस थीटा। तो कॉस 360 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। थीटा का मतलब 5 पाई बाई 6, ये ना थीटा के स्थान पे है। कॉस कॉस खत्म, कितना आ जाएगा बाबू? 5 पाई बाई 6। इसका मतलब होता है 150 डिग्री। अब 150 डिग्री इसके बीच में आ रहा है कि नहीं? ऑफ कोर्स मिल रहा है, तो लिख सकते हैं क्या हम लोग बाबू? 5 पाई बाई 6 इज बिलोंग्स, कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई। इसको बिलोंग्स बोला जाता है, इस सदस्य बार बार बोल रहे हैं, मतलब ये जो है इस अंतराल का सदस्य है, मेंबर है, ठीक है ना, इस इंटरवल का। ठीक है क्या इतना? तो याद रखिए, जब भी कॉस सेक और कॉट मिले तो उसको 2 पाई पे तोड़िए। ऐसा क्यों? तो देखिए, अगर आप चाहें बाबू तो इसको इस तरह से भी तोड़ सकते हैं। देखिए आपके मन में चल रहा है तो कि सर जी इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 6, 6 पाई एक 7 पाई आ ही जा रहा है, फिर आप 2 पाई पे क्यों तोड़े? तो चलिए हम आपको बता रहे हैं, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है बाबू। कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। कॉस से कॉस कटेगा तो माइनस पाई बाई 6 होगा। बताइए माइनस 30 डिग्री का इस इंटरवल में होगा। अब किसको, कौन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बना रहे हैं? कौन सा इनवर्स को? कॉस इनवर्स को बाबू। तो कॉस इनवर्स का रेंज 0 से 180 होता है, और ये कितना आ गया है? पाई माइनस पाई बाई 6 का मतलब माइनस 30 डिग्री। क्या इसके बीच में माइनस 30 होता है? तो नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको 2 पाई पे। तो यहाँ के बाद एक बार और तोड़ना पड़ता है, यहाँ से भी बन जाता है, एक बार और इसमें तिकड़म लगाना पड़ता है, कुछ एक और मेथड, मतलब इतना एक स्टेप और बनाना पड़ता है। तो एक ही क्वेश्चन को 2 बार बनाने से अच्छा है कि एक टीचर के पास अनुभव है तो उसको आप फ्री में ले जाइए। क्या कहें हम कि जब एक कॉस से कॉट आए तो उसको 2 पाई पे तोड़ दीजिए, बन जाएगा। खासकर कॉस और सेक, कॉट को जैसे मन तैसे तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस और सेक को हमेशा 2 पाई पे तोड़ दीजिए। चलिए, और यही इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में आता भी है, खासकर कॉस और टेन वाला। चलिए, तो हमको लग रहा है ये तीनों समझ में आ गया, बाकी हम लोग ये बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर भी बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये पहला देखिए, मिसलेनियस का पहला बाबू, कॉस इनवर्स कॉस दिख रहा है ना आपको, 13 पाई बाई 6। अभी आप हम आपको क्या बोले हैं कि जब भी कॉस और सेक आए तो उसको 2 पाई पे तोड़िए। कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस पाई बाई 6, 6 दूना 12 1 13। फिर से फ्रैक्शन का ऐड करेंगे तो वापस आ जाएगा यह, ठीक है क्या? देखिए फ्रैक्शन का ऐड करिए, 6 में 2 से मल्टीप्लाई करिए, 12 पाई प्लस पाई 13 पाई बाई 6। आगे बढ़ते हैं, तो 2 पाई प्लस थीटा, देखिए या प्लस हो या माइनस हो, हमेशा कॉस थीटा होता है। 2 पाई प्लस थीटा हो या माइनस हो, कॉस में हमेशा कॉस थीटा होता है। क्यों? क्योंकि 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ में होता है। फर्स्ट और फोर्थ में कॉस सेक ऑलवेज प्लस होता है। तो ये हो जाएगा पाई बाई 6, कॉस कॉस खत्म, कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस कॉस खत्म, पाई बाई 6। पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। देखिए फिर से आ गया कि नहीं, इस रेंज में 0 और 180 के बीच में 30 डिग्री,
ठीक है क्या? आगे बढ़िए एकदम। ये देखिए tan, चलिए tan और sin हम आपको छोड़ दे रहे हैं, आप बनाइए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए तो इस टाइप का क्वेश्चन अब हम लोग बना लेंगे। इसमें और कौन सा छूट रहा था 2.2 में? 16 17 बना गया, 18 और 19 के बाद 2 और है ना, उसको बना लिया जाए। आप किताब रखिएगा, अगर आपके पास किताब होगा तो आप देखिएगा इस कि हाँ उसमें 18 और 20 और 21 क्वेश्चन छूट रहे हैं। क्लास बंद है बाबू ना, ये सुबह से लाइट नहीं था, ठीक ना। मैसेज कर दिए हैं, कल परसों तो ऐसे रक्षाबंधन है, कल परसों संडे है, मंडे को आना है, ठीक है। चलिए बाबू हम लोग यहाँ तक बना लिए। 18 देख लिया जाए ना, ये 2.2 का ही 18 नंबर छूट रहा था। बोले थे ना कि एक जैसा क्वेश्चन है उसको पहले देख लेंगे हम लोग, तब आगे बढ़ेंगे। 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए बाबू यहाँ पर यह कैसे सॉल्व होगा ये, तो हम लोग एक मेथड सीखने जा रहे हैं। अब ये जो मेथड हम बताने जा रहे हैं, या पूरा इसके बाद मिसलेनियस आने वाला है। मिसलेनियस मतलब 2.2 के बाद एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज देता है प्रैक्टिस करने के लिए, उसी को हम लोग मिसलेनियस बोलते हैं। हर चैप्टर में वह अलग से नहीं होता है, जितना आप पढ़े होते हैं ना बाबू उसी सबको मिला कर दिया रहता है। जैसे 2 एक्सरसाइज है तो दोनों एक्सरसाइज का सब कुछ मिलाकर उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देता है, और उसमें से भी एग्जाम में आता है। तो ये जो वाला कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट से मिसलेनियस में 7-8 क्वेश्चन करने वाले हम लोग, और उससे 5 नंबर का भी कभी कभी क्वेश्चन दे देता है। तो चलिए है क्या, हम सोच रहे हैं ना बाबू ये दोनों जो इन्वर्स वाला दिख रहा है, इन दोनों को tan में चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि tan में चेंज कर देंगे ना बाबू तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस में xy। तो चलिए इन दोनों को tan में चेंज किया जाए। चेंज करने का बहुत आसान तरीका बता रहे हैं, एकदम लॉलीपॉप तरीका बता रहे हैं। देखिए बताइए साइन का क्या होता है? वो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, सॉरी फॉर दिस। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं, बताइए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस पढ़े हैं, हिंदी में इसको लंब बटा में कर्ण कहते हैं। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यहाँ पर हम थीटा मान ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है ना। जितना जिसको भी चेंज करना होगा बाबू, हम सोच रहे हैं इन दोनों को tan इनवर्स में चेंज कर देंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज कर देंगे हम लोग। तो कोई भी इनवर्स को चेंज करने के लिए आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। और जो क्लास 10th में आप पढ़े थे साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, उस तरह से पाइथागोरस से हम लोग फाइंड करेंगे। बताइए साइन थीटा का साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसका बेस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 5 का स्क्वायर, पाइथागोरस से बेस निकालिए तो 25 माइनस 9। बताइए बेस का फॉर्मूला पढ़े ना हम लोग, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच कितना दिख रहा है बाबू बताइए? 5। पी कितना दिख रहा है? 3। 25 माइनस 9 घटेगा तो 16, 16 का क्या हो जाएगा? 4। तो ये सब शो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख दीजिए। इसके लिए भी राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, नहीं बना रहे हैं जानते हैं क्यों? क्योंकि ये कॉट है ना, कॉट को डायरेक्ट tan में इसका उल्टा कर देंगे तो tan इनवर्स में आ जाएगा, इसलिए काहे लिए फालतू का टेंशन ले लीजिएगा। चलिए इसको साइन में ना बाबू tan में बदला जाए, तो tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाई बेस, देखिए 3/4 लंब बटा में आधार। ये बताइए इसका उल्टा कर दीजिए, 3/2 है ना, 2/3 कर दीजिएगा तो ये tan में बदल गया। देखिए आ रहा है समझ में, इसलिए इसको फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं था। यहाँ के बाद अब ये आपका काम है, tan इनवर्स x, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए और इस फॉर्मूला पे सजा दीजिए जो आप पिछले इसमें 2.2 में पहला दूसरा ये सब सॉरी तीसरा चौथा क्वेश्चन बनाए हैं। तो tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? x प्लस वाई, x का स्थान पे हम लोग लिखेंगे 3/4, y के स्थान पे 2/3 बाई 1 माइनस एक्स वाई। बोलिए ठीक है क्या? इतना आगे बढ़ते हैं हम। यहां देखिए अभी मत कटाइएगा, अभी रहने दीजिए, अभी इसको ढोते रहिए इसी तरह से। बताइए 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 होगा,
ना, फ्रैक्शन का ऐड कर रहे हैं बाबू, ध्यान रहे। डिवाइडेड बाई फ्रैक्शन का कुछ नहीं, इसको कटा सकते हैं या रहने दीजिए। बताइए, इसमें मल्टीप्लाई कर देती है, हो जाएगा 6/12। उसके बाद tan इनवर्स, इसको जोड़ेंगे 17/12, इसमें से फ्रैक्शन का सबट्रैक्ट कर दिया तो 6/12 हो जाएगा। तो यह देखिए 12 से 12 कट जाएगा, क्या बचेगा हम लोगों को, tan इनवर्स, इसको 17/6। बताइए, अब ये 10 से 10 कटा देंगे, देखिए ये आपका रिजल्ट हो गया। तो इस टाइप का अभी क्वेश्चन आने वाला है मिसलेनियस में बहुत ज्यादा। क्या करें हम लोग, एक बार और समझ लीजिए क्या किए हम लोग। ये दोनों को ना बाबू आप tan इनवर्स में चेंज कर दीजिए, क्योंकि tan बाहर में है। यहाँ पर अगर साइन रहता तो दोनों का साइन में चेंज करते हैं, और यहाँ पर कॉस होता तो दोनों को कॉस में चेंज कर देते हैं, कॉस इनवर्स में। तो जो यहाँ पर जो भी ट्रिग्मेटिक रहेगा उसी का फॉर्म में इन दोनों को, तीनों को जो भी रहेगा उसको चेंज कर दीजिए, क्योंकि उसके लिए पार्टिकुलर फार्मूला है बाबू। तो इस चेंज करने का तरीका क्या है, कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उसको चेंज करना है दूसरा में, तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है। और साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, उसका बेस निकाल लिए पाइथागोरस से। इसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाए, क्यों, क्योंकि इसको तो डायरेक्ट tan इनवर्स में चेंज कर देंगे उल्टा करके। उसके बाद इसमें से देखिए tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाई बेस निकाल लिया, इसको चेंज कर दिया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, उस पर सजाकर फ्रैक्शन गाइड सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। ठीक, इसके बाद 19 तो बना चुके हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर छूट रहा था। 20 नंबर अगर आप चाहें तो खुद से बना सकते हैं, जानते हैं क्यों, क्योंकि यह आप 2.1 में पढ़ चुके हैं। चलिए बना देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सब। देखिए बाबू, π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है बाबू। तो साइन π/3, इसको पहले थोड़ी बाबू तो बताइए, हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला, साइन इनवर्स -x का होता है, माइनस बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए साइन इनवर्स -x का होता है बाबू, माइनस साइन इनवर्स x, तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है क्या, इसके बाद आगे बढ़िए, तो π/3 लिख दीजिए। साइन में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, साइन में 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, जल्दी बताइए। तो ये होता है 30 का, 30 को π/6 लिखा जाता है रेडियन में। साइन साइन कट जाएगा, यह क्या बच गया बाबू हम लोग के पास, π/3 प्लस में π/6। देखिए ये कट गया तो π/6 बच गया। मालूम है ना, कटाया नहीं जाता है, सो नहीं किया जाता है, इक्वेट का मीनिंग आता है। चलिए इसको फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यह है 60 डिग्री, यह है 30 डिग्री, जोड़ेंगे तो 60 30 90, 90 को π/2 लिखा जाता है। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बताइए, 1। ये देखिए ऑप्शन में दे रहा है डी, बना दिए हम लोग। इसी के जैसा ये है, कहाँ से आया, यह 2.1 का है बाबू, जो हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान निकालना सीखे थे। अगर वहां पर आप ठीक किए हैं, बढ़िया से पढ़े हैं, तो ये सब आप फ्री में बना सकते हैं। आपको मेहनत करने, आपको अलग से कुछ मेथड रटने की जरूरत नहीं है। देखिए 21 नंबर भी यही है, हमको लग रहा है ये प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया है कि पीछे का आप आगे बढ़ रहे हैं तो पीछे का खाना न गए, पीछे वाला आपको याद है कि नहीं। देखिए क्या करना है, बताइए tan में √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री का। 60 को क्या लिखते हैं हम लोग रेडियन में, π/3। आगे बढ़ते हैं, कॉट माइनस रहता है तो पाई माइनस पे टूटता है बाबू, हम लोग जानते हैं कि कॉट माइनस रहता है। देखिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर कॉट इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। कॉस सेक और कॉट का जब यहाँ पर यह x माइनस रहता है तो यह फॉर्मूला पे टूटेगा। तो बताइए कॉट माइनस में है ना बाबू, तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। tan से tan खत्म हो जाएगा, या क्या हो जाएगा बाबू, या π/3। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई होता है, ये पाई प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस। कॉट में √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, π/6 का होता है, 30 का। कॉट से कॉट खत्म, π/3 माइनस पाई प्लस π/6।
बताइए, इसके नीचे 1 साइलेंट है ना, 6 3 3 1 6 का एलसीएम इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई, ठीक है क्या, ये -6 पाई प्लस में पाई, ये देखिए प्लस प्लस कुछ नहीं किया, फ्रैक्शन का एड सब्ट्रैक्ट, बटा को जोड़ घटाव बनाए बाबू, 2 पाई और ये 1 पाई, प्लस प्लस में तो जोड़ देंगे तो 3 पाई, माइनस में 6 पाई, बाई में 6, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, -3 पाई बाई 6, इसको सॉल्व कर दीजिए, बताइए, -3 से 6 कटा सकते हैं क्या, -2 बार, 2 बार में कट जाएगा ना, 3 दूना 6, देखिए ऑप्शन में दे रहे हैं कौन सा, बी ऑप्शन। तो ये देखिए, इसको ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये ऑब्जेक्टिव में ही आता है, ये 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव में तो आएगा, ये सब स्कोरिंग क्वेश्चन है, ये आने वाला है एग्जाम में ना, ध्यान देंगे, ये सब पढ़ लीजिए। वैसे भी एनसीईआरटी में ये आपके सिलेबस एनसीईआरटी से ही बेस्ड है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, घबराइए मत। तो इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब बना लीजिए, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत कम ऑब्जेक्टिव दिया है, 2 गो 3 गो, एक एक्सरसाइज में 1 गो 2 गो, किसी में तो दिया ही नहीं है, तो जितना ऑब्जेक्टिव है सब आता ही है, इसलिए ये थोड़ा सा स्मार्ट होगा आपके लिए कि जितना ऑब्जेक्टिव है, जितना भी एक्सरसाइज में, सबको आप एकदम अलग से एक दिन बैठिए और सबको बनाइए, खाली ऑब्जेक्टिव बनाएंगे हम, जितना एक्सरसाइज है, जितना चैप्टर है, सबका ऑब्जेक्टिव निकाल कर बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये देखिए 2.2 खत्म, हटा दीजिए इसे। अब हम लोग पढ़ेंगे, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, क्या बोल रहे थे, 2.2 के बाद क्या पढ़ना है, बताइए, आप बताइए, देख रहे आपको याद है कि नहीं। तो जो भी चैप्टर होता है उसमें जितनी एक्सरसाइज होती है, खत्म होने के बाद एक और एक्सरसाइज दे देता है प्रैक्टिस करने के लिए, काहे लिए, कौन उसको क्या बोलते हैं, मिसलेनियस बोला जाता है ना। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब मिसलेनियस चैप्टर 2, हिंदी में इसको बोलते हैं बाबू विविध प्रश्नावली। अगर आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो याद कर लें, विविध प्रश्नावली बनाने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक और चीज, इसमें का 2 क्वेश्चन हम लोग अभी जस्ट बना चुके हैं, पहला और दूसरा, तो अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे कौन सा, तीसरा से। देखिए बाबू, हम लोग को प्रूफ करना है, सो डैट ना 3 to 8 क्वेश्चन, 3 से लेकर 8 तक क्वेश्चन को हम लोगों को प्रूफ करना है, मजा आने वाला है। और इसी में से कभी कभी 5 मार्क्स का भी दे देता है क्वेश्चन बाबू, इसलिए आपको ध्यान से समझना है ना। चलिए हम बता रहे हैं, देखिए जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन है बाबू आपके पास, 2 sin इनवर्स 3/5। चलिए एक काम करते हैं बाबू, तीसरा से 8 तक जो क्वेश्चन है ना, सबको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। लिखने के बाद बनाने का एक मजा ही अलग है, क्योंकि आपको थोड़ा सा हम ये फोकस्ड कर देंगे कि देखिए ये सब कितना सिमिलर क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा समय लग रहा है तो आप परेशान ना हो, तब तक आप किताब में आप भी थोड़ा सा देखिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ये सब थोड़ा सा 2 मिनट समय दीजिए हमको, हम जस्ट यह सब लिख देंगे। दिख रहा है कि नहीं इस साइड आप लोगों को, तो ब्लर वाला एक अलग ही परेशान करता है हम लोगों को। चलिए दिख रहा है, आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65। 2 मिनट में हम लिख देंगे, 1 मिनट में लिख देंगे, घबराना नहीं है। ये लिख देंगे ऐसे ना तो आपको बहुत जल्दी से ये सब समझ में आ जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए।
मेरी सोच रहती है कि आप बनाए। एक और है 8 नंबर। किताब में देखिएगा आप लोग अपने पास, और बढ़िया रहेगा। हटाइए अब इसको, ठीक है। देखिए अब ये जो क्वेश्चन दिख रहा है बाबू, यह इसी में से एग्जाम में आ जाता है। एक क्वेश्चन कभी कभी 5 नंबर का देता है। अभी तो ये देखिए 2-2 टर्म्स है, इसी में दे देगा ना 3 टर्म्स। बाकी कॉन्सेप्ट सेम लगेगा। देखिए जैसे हम एक बना रहे हैं, पहले एक बनाने दीजिए मेरे को। तीसरा तीसरा नंबर देखिए, 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल tan इनवर्स 24/7। ठीक है, इतना बराबर इतना प्रूफ करना है बाबू। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लेंगे ना। LHS ले लीजिए। चलिए, यहाँ के बाद हम आपको बता रहे हैं, अब सुन लीजिए। आपको क्या करना है, वैसे 2 साइन इनवर्स x का भी फार्मूला होता है बाबू। तो 2 साइन इनवर्स x का जो फार्मूला होता है वो साइन के टर्म्स में होता है। हम क्या कर रहे हैं, जैसे अभी इससे पहले 18 नंबर जो क्वेश्चन बना रहे थे 2.2 का, तो उसमें हम क्या किए थे, आपको क्या करना है, इसका RHS बाबू ना, ये LHS है या RHS है, तो RHS जिस टर्म्स में मांगेगा, tan में मांगेगा तो इसको tan में चेंज करके tan का फार्मूला बैठा दीजिए। अगर ये साइन में मांगता तो साइन का फार्मूला बैठा देता। अगर ये कॉस मांगता तो इसको कॉस में चेंज करके कॉस वाला फार्मूला बैठा देते हैं। तो याद रखे, जब यह स्मार्ट तरीका है बनाने के लिए, RHS जिस टर्म्स में मांग रहा है tan के टर्म्स में, तो इसको tan में चेंज करके बना लीजिए। देखिए ये बताइए, ये साइन में है, ये साइन में है, RHS किस में मांग रहा है, tan में। तो इन दोनों को हम लोग tan में चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे अभी बताए थे, राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से। उसके बाद इन दोनों को tan में चेंज कर देंगे, जिससे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला सेट कर देंगे। उसी तरह से अगर ये साइन में मांगता है ना बाबू, तो डायरेक्ट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y सबका फार्मूला है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। बस आपको जाकर पीछे देखना है 2.2 में पूरा फार्मूला लिखवाए हैं। ये देखिए, ये कॉस में है तो कॉस में मांग रहा है, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का डायरेक्ट फार्मूला, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेंज कब करिएगा, जब RHS कुछ दूसरा टर्म्स में मांग रहा हो। ये दोनों साइन में है, tan में मांग रहा है, इसलिए इन दोनों को tan में चेंज करके बना देंगे। एक और चीज, साइन का भी फार्मूला है, साइन वाला फार्मूला लगेगा तो बन जाएगा, लेकिन साइन में आंसर आएगा तो फिर वहां पर भी चेंज करना पड़ेगा। ये पीछा नहीं छूटेगा कि वो tan में लाना है बाबू। साइन का फार्मूला साइन ही के टर्म्स में होता है, कॉस का फार्मूला कॉस के टर्म्स में होता है, tan का tan में होता है। जाकर आप देखिए 2.2 में, तो आप यहाँ पर चेंज करिएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा, या लास्ट में चेंज करिए, कहीं चेंज करना ही पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम शुरू में ही चेंज कर देंगे, जिसमें मांगेगा और उसका पर्टिकुलर फार्मूला लिख देंगे। ये चेंज करने की जरूरत नहीं है कि कॉस में है, कॉस मांग रहा है, ये देखिए ये कॉस है या साइन है, मांग किस में रहा है, साइन में, तो इसको चेंज ना करेंगे, सिर्फ इसको चेंज कर देंगे साइन में, और साइन साइन का फार्मूला लगा देंगे, साइन में आ जाएगा। या देखिए पहले ये इसको सॉल्व करने से ये दोनों नहीं आएगा, तो हम लोग RHS से बनाएंगे बाबू। तो RHS को हम तो बताइए, ये दोनों RHS को कॉस में साइन में है ना, दोनों को tan में चेंज कर देंगे, जिससे tan वाला फार्मूला लगा देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। या देखिए ये इसमें 4 गो है बाबू, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 गो टर्म्स है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो को ले लेंगे ना, इन दोनों को ले लेंगे, फिर इन दोनों को ले लेंगे, उसके बाद बन जाएगा। चलिए वहां पर आएंगे तो बता रहे हैं, पहले इसको देखा जाए। तो बताइए इसका रिजल्ट tan में लाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर इसको tan में चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है ना। चेंज करने का तरीका क्या है, तो एक बार और समझ लें। यहाँ पर हम लोग थीटा मान ले रहे हैं, और साइन का क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बटा में कर्ण होता है। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, बेस निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ के बाद ये 2 रहने दीजिए, और इसमें से tan का वैल्यू निकालिए, तब है ना tan में आएगा रिजल्ट। कि साइन में है ना बाबू, साइन को tan में बदलेंगे तो tan का फॉर्मूला बैठा देंगे, ये tan में आ जाएगा आंसर। तो बताइए जल्दी से, ये 2 रहने दीजिए, इसको tan में बदलना है। तो tan का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बटा में आधार, हो जाएगा क्या। यहाँ के बाद फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, tan के टर्म्स में tan इनवर्स
टू tan इनवर्स एक्स का बाबू तीन फार्मूला होता है, tan के टर्म्स में, साइन के टर्म्स में, कॉस के टर्म्स में। तो यहाँ पर tan वाला बैठा देंगे तो क्या होता है 2x, x का स्थान पे यह रखेंगे बाबू 3/4, 2x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 3/4 का स्क्वायर। देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कटा दीजिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर में बच जाएगा 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/16। सॉल्व करिए, tan इनवर्स 3/2 रहने दीजिए, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 16 में से 9 घटेगा 7/16 हो जाएगा। और tan इनवर्स बताइए या 3/2 10 का 10 लिख देंगे, या डिवाइड में मल्टीप्लाई में होगा तो 16/7 हो जाएगा। इसको हम लोग 8 बार में कटा देंगे तो कितना रिजल्ट आ गया आपके पास, देखिए ये 3 और 8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 हो जाएगा, अब बाई में 7। देखिए यही तो हम लोग को RHS लाना था, देखिए आ गया, ये प्रूव्ड हो गया। देखिए इतना इक्वल इतना लाना था ना, तो कहा कि हम लोग इसको हम लोग tan में चेंज कर देंगे। कैसे, राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, समकोण त्रिभुज बना लीजिए, उसके बाद साइन का फॉर्मूला होता है ना P/H, P और H हो गया, बेस निकाल लिए, इसको इसमें से tan निकाल लिए क्योंकि tan में मांग रहा है। तो tan का क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 3 गो होता है, tan, cos और sin, ये आपको याद करना पड़ेगा। वो हम कितना लिखते रहेंगे, ठीक है ना। अब आपको बताइए दिया गया, पूरा एक्सप्लेन किया गया 2.2 का, जो शुरू वाला शुरू में ही लिखवा दिए, टोटल सेट वाइज करके लिखवाए, टोटल 8 गो सेट है, तो आपको देखना चाहिए जाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं बाबू 4। देखिए 2-4 हम क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी हम आपको देंगे होमवर्क बनाने के लिए ना, घर से सब बना लीजिएगा। देखिए 4 नंबर LHS ले लीजिए, देखिए LHS ले लेंगे ना बाबू, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, ये पूरा LHS ले लीजिए। LHS है हम लोग के पास साइन इनवर्स, LHS है हम लोग के पास साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। क्या बताया हमको जब पहले बाबू आपको कि इतना इक्वल इतना प्रूफ करना है, तो यह LHS है या RHS है, तो LHS साइन के टर्म्स में है, RHS tan में है, तो इन दोनों को tan में बदल दीजिए। चलिए तो दोनों को बदलना है तो 2 गो राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। चलिए साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15, ठीक है ना। 17 का 289 होता है, 8 का 64, उसमें से घटाएंगे तो 225, 225 का 15, ये हो जाएगा 3, 5, ये 4 हो जाएगा वो 3 परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, बेस निकाल लिए। चलिए यहाँ के बाद tan इनवर्स क्या होता है फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटा में आधार, tan का होता है ना लंब बटा आधार, ये हो जाएगा tan इनवर्स क्या होगा बताइए परपेंडिकुलर बाई बेस। देखिए ये दोनों साइन में था ना बाबू, दोनों को tan में चेंज कर दिए, क्यों, क्योंकि RHS tan में मांग रहा था, बार बार बोल रहे हूँ। अब बताइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, इससे पहले जस्ट लिखे थे, क्या होता है जल्दी बताइए, tan इनवर्स x प्लस y, इसको x मान ले रहे हम मन में, इसको y डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 माइनस में xy, ठीक है क्या, इतना समझ में आया। अब यहाँ के बाद आप बना सकते हैं, करना क्या है फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए हम इधर से हटा दे रहे हैं, आप समझिए थोड़ा सा, ठीक है ना। देखिए बताइए tan इनवर्स बताइए 15 4 का एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा ना, 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 फ्रैक्शन का ऐड कर रहे हैं। और फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट में क्या समझाएं हम आपको 12 क्लास में, आप 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, यहाँ के बाद tan इनवर्स इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 77/60, ठीक है क्या। इसको फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना होगा यह, तो 60 में से 24 घटेगा 36 हो जाएगा ना, 36/60, ये कटा सकते हैं क्या बाबू, कितना आ जाएगा tan इनवर्स 77/36। देखिए यही तो आपको लाना था RHS में, देखिए यही ना लाना था, सॉरी यहाँ पर है tan इनवर्स 77/36, लिख सकते हैं क्या कि ये है आपका RHS, ये प्रूव हो गया।
हमको लग रहा है कि ये सब बना सकते हैं। ये फॉर्मूला पे बाबू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको भी हम बना दे रहे हैं, देखते रहिए। 5वां नंबर देखिए, इसका हम LHS ले रहे हैं। LHS ले लीजिए और यह हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5, ठीक है बाबू, प्लस देख लीजिए कैसे बनेगा, यह घबराइए मत, आप मेरे पास है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, आपको समझाएंगे जब तक आप एकदम समझ न जाए। बताइए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है। चलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इस चीज पे। देखिए ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल होता है कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, ठीक है बाबू, एक्स इंटू वाई माइनस होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस इतना, यहाँ पर वाई स्क्वायर रहेगा। ये हम आपको 2.2 में बता चुके हैं। तो इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, इस पर सजा दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस √1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस में 12/13 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए तो कॉस इनवर्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 48, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 65, इसको फ्रैक्शन का सॉरी इसका स्क्वायर करिए बाबू, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25, आगे बढ़ते हैं तो 12 का, दोनों का स्क्वायर करिए 12 का और 13 का, तो 144/169 होगा ना बाबू। 12 का भी स्क्वायर और 13 का भी स्क्वायर कर दिया गया, यार 48/65, इसको फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बताइए 25 में से 16 घटेगा, मालूम है ना ये फ्रैक्शन सब्ट्रैक्ट, 25 में 1 का 25, 25 में 16 घट जाएगा 9/25, 169 में से 144 घटेगा तो ये हो जाएगा 25/169, ठीक है क्या। ये देखिए कॉस इनवर्स 48/65, ये दोनों का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए ना, वर्गमूल निकालिए, 3 9 का 3 25 का 5, फिर 25 का 5 169 का 13, ठीक है क्या। यह देखिए इसको अब फ्रैक्शन का एड सब्ट्रैक्ट बटा पर जोड़ घटाव बनाइए, बताइए हो जाएगा 48/65, इसको मल्टीप्लाई करिए 15/65, चलिए दोनों को घटा दीजिए, एलसीएम 65 होगा, ऊपर वाला लिख दीजिए 48 माइनस 15, ठीक है क्या बच्चों। इसमें से घटा देंगे तो कॉस इनवर्स, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 33/65। देखिए यही लाना था बाबू, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन का RHS है, यही आपको प्रूफ करके लाना था RHS। कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, बस फॉर्मूला जो है याद होना चाहिए, आप बना सकते हैं, ठीक है ना। हमको लग रहा है कि यह दोनों आप बना सकते हैं तीनों। बताइए ये कॉस में है, ये साइन में है, RHS किस में मांग रहा है, साइन में, तो इसको साइन में चेंज करके साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, जैसे हम लोग चौथा नंबर बनाए थे। या देखिए दोनों को 10 में चेंज कर दीजिएगा, RHS लेकर बनाइएगा, इन दोनों को 10 में चेंज कर दीजिएगा, उसके बाद ये आ जाएगा। ये तो अब इसके बाद ये वाला बता रहे हैं, देखिए इसमें देखिए कितने है बाबू, ले लेते हैं 8वां थोड़ा सा बना देते हैं। देखिए LHS लीजिए और 4 गो पद है बाबू, इसमें टर्म्स है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 ना, इसका RHS 5/4 लाना है। चलिए थोड़ा दूर तक हम कुछ बना दें। देखिए करना क्या है बाबू, इसमें टोटल आप देखिए कितने पद है, 4 है, तो आपको क्या करना है, जो आप फॉर्मूला पढ़े हैं वो 2 ही पद का होता है, तो आप इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, इन दोनों को बनाइएगा तो एक और tan इनवर्स मिलेगा, इन दोनों को बनाइएगा तो एक और tan इनवर्स मिलेगा, उसके बाद एक बार और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे बनाना पड़ेगा।
या आप चाहें तो इनमें से कोई भी दो को एक साथ ले सकते हैं, कोई दो को। हम इन दोनों को ले रहे हैं, इन दोनों को ले रहे हैं, क्योंकि इन पहला तीसरा दूसरा चौथा लीजिएगा तो थोड़ा सा आसान हो जाता है जोड़ घटाव कैलकुलेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के एक साथ ले रहे हैं। तो 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 एक साथ लिख दिए। इन दोनों के एक साथ लीजिए। आप पहला दूसरा भी ले सकते हैं एक साथ, तीसरा चौथा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लेकर एक्सपेरिमेंट करिए, बनाइएगा खुद से, सेम रिजल्ट आएगा, घबराना नहीं है। हम थोड़ा इसको बहुत बार बनाए हैं तो हमको ऐसा लगा है कि पहला तीसरा और दूसरा चौथा आसान होता है, ठीक है ना। बताइए, फार्मूला याद है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बाई में 1 माइनस एक्स वाई। इसको ही तोड़ दीजिए इसी पे फार्मूला पे, tan इनवर्स इसको x मानिए इसको y मानिए, तो tan इनवर्स x प्लस y बाई में हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। चलिए सॉल्व करिए इसको। 5 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट बट्टा का जोड़ बनाइए, ये हो जाएगा 3 प्लस 5, ये 1 माइनस में देखिए मल्टीप्लाई कर दिए 15। tan इनवर्स 8 7 का एलसीएम हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 8 प्लस 7 1 माइनस इतना, ठीक है क्या। या यहाँ के बाद देखिए क्या करेंगे, tan इनवर्स बताइए 5 3 8 बाई में 15, फिर बताइए 15, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट करिए, 15 में से गड़ेगा, ये हो जाएगा 14 बटा में 15, 15 15 कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको भी सेम टाइप बना देते हैं। बताइए कितना हो जाएगा, या 8 7 15 बाई 56, फिर 56 में से गड़ेगा 55 बाई 56, कट जाएगा ना, या क्या बचेगा 8/14, और ये हो जाएगा 15/55। इसको कटा दीजिए थोड़ा बहुत, कट जाएगा क्या, यह 4 से और यह 7 से, ये कटा दीजिए 5 से और कट जाए 35 15 11 55, कितना आ गया बताइए हम लोग के पास tan इनवर्स। अब यहाँ के बाद अब आप बनाइए, क्यों, क्योंकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। देखिए फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बना दे हम, चलिए हम भी बना दे रहे हैं। कितना लाना है π/4। चलिए एक बार और इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे सजाइए। चलिए मिलजुल के बना दिए जल्दी से। tan इनवर्स, चलिए बनाइए, x प्लस y होगा ना 4/7 प्लस 3/11 बाई 1 माइनस में 4/7 और 3/11। देखिए फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा बुआ, 11 7 का एलसीएम हो जाएगा 77, ये 11 44 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 7 का 21, 36 12, ये भी मल्टीप्लाई 77 हो जाएगा। चलिए बताइए जल्दी से, tan इनवर्स इसको जोड़िए 65 77, इसको फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 65/77। बताइए 77 से ये 77, 65 से ये खत्म, क्या आ गया बुआ, तो tan इनवर्स 1, tan में 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है 45, 45 डिग्री का लिखते हैं π/4, tan से tan खत्म, क्या आ गया π/4। समझ में आया। तो देखिए यही तो आपको RHS लाना था ना, जाकर देखिए यही लिखा हुआ था RHS, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग बनाते हैं ये 9 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ये 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं,
अब पानी पी लिया जाए। बहुत हार्ड काम है बाबू वीडियो शूट करना, एकदम इतना ही दूर में 1-1.5 घंटा 2 घंटा इसी में रहना पड़ता है, एकदम इधर उधर कहीं देखना नहीं, इतना हरासमेंट होता है ना, जानते सिर घूमने लगता है, एकदम चक्कर देने लगता है। बहुत मेहनत के बाद आप लोगों के पास ये वीडियो जा रहा है, इसलिए ना कह रहे थोड़ा सा शेयर करिए आप लोग, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए आप लोग, बहुत सारे लोग पास पहुंचेगा, कुछ बच्चे देखेंगे पसंद करेंगे, हो सकता है पढ़ने लगे देखकर तो कुछ काम होगा, आगे बढ़ेंगे हम। चलिए बाबू 9 नंबर देखा जाए ना। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मिसलेनियस चैप्टर 2 विविध प्रश्नावली चल रहा है। 9 नंबर पे प्रूफ ही करना है बाबू, फिर से आपको वही काम करना है, सो डैट, ठीक है ना, ये सब भी सिद्ध करना है 9 से लेकर 12 तक, 9 से लेकर 12 तक क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर कह रहा है बाबू tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इक्वल 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। LHS ले लीजिए, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, इसमें आप क्या करिए ना बाबू, 2 से डिवाइड 2 से इनटू कर दीजिए। ट्रांसफॉर्मर से जी क्या कर दिए, रुकी क्या कर दिए, हम कुछ नहीं किए, क्योंकि यह देखिए 2 tan इनवर्स x का बाबू फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक होता है sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स x का बाबू 3 फार्मूला होता है। तो हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर 2 तो नहीं है ना बाबू, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला cos में मांग रहा है क्या, तो cos के टर्म्स में आ जाएगा कि नहीं। आपको जब भी tan का क्वेश्चन बना रहे हैं, इसका फार्मूला जब भी आप अप्लाई करें तो देखिए किसके टर्म्स में मांग रहा है, उसी का फॉर्म आप यहाँ पर इनपुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर tan बराबर cos के टर्म्स में लाना था, cos के पद में लाना था, इसलिए हम लोग cos वाला प्रयोग करेंगे। तो ये फार्मूला तभी यूज होगा ना बाबू जब यहाँ पर 2 हो, तो 2 नहीं था ना यहाँ पर, तो हम लोग 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर दिए। यह लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि इंटू डिवाइड कर रहे हैं। अब बताइए 1/2 का रहने दीजिए, 2 tan इनवर्स x, ये x का काम कर रहा है, तो 2 tan इनवर्स x बराबर ये फार्मूला यूज करेंगे, क्यों, cos वाला, क्योंकि cos में मांग रहा है। तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, x के स्थान पे रूट एक्स है, बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स, रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट गायब हो जाता है, याद रख लीजिए, जब भी आप रूट का स्क्वायर करेंगे ना बाबू तो रूट गायब हो जाता है। तो चलिए इतना बराबर इतना ही तो लाना था, देखिए आ गया, ये हो गया आपका RHS प्रूव्ड। क्या किए जल्दी से बताइए, कुछ भी नहीं किए हम, ज्यादा कुछ काम, LHS ले लिए और 2 से डिवाइड 2 से इनटू किए, क्यों, क्योंकि tan का cos के टर्म्स में लाना है, तो 2 tan इनवर्स का यह फार्मूला होता है, सिर्फ tan का नहीं होता है बाबू, 2 tan का, इसलिए हम यहाँ पर 2 से इंटू 2 से डिवाइड किए, तो 2 से इंटू किए तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला cos वाला यूज किया, क्योंकि cos में मांग रहा है। तो क्या होता है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको x मान ले रहे हैं, इसके 2 tan इनवर्स x है ना, x मान ले रहे हैं रूट एक्स को, तो एक्स स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर रूट गायब। चलिए ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों सिमिलर है, तो 10 नंबर देख लिया जाए। 10 नंबर का डायरेक्ट हम LHS ले रहे हैं, cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बाई में है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स।
ठीक है बाबू, इसको प्रूफ करके लाना है x/2, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ये प्रूफ करके लाना है, ये RHS है इसका, तो हम LHS डायरेक्ट ले लिए, प्रूफ करके x/2 लाना है। समझ में आ रहा है? देखिए बाबू हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है बाबू, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं रूट में 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस x/2 प्लस साइन x/2, इतना बराबर इतना फॉर्मूला होता है बाबू। और ये प्लस बनाएगा तो प्लस होता है, अगर ये हम माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो वहीं हम काम करने वाले हैं, ये 11 क्लास का फॉर्मूला है, ठीक है, वहीं हम काम करेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट रख देंगे फार्मूला। बताइए इसके बराबर फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। cos x/2 प्लस साइन x/2, इसके बराबर भी यही फार्मूला होगा, बस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, बस इतना ही डिफरेंस है। डिवाइड में बताइए इसका फार्मूला cos x/2 प्लस साइन x/2, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा बाबू cos x/2 प्लस साइन x/2। देखिए ये 1 माइनस साइन एक्स का माइनस वाला फार्मूला बैठाएंगे ना, ये वाला, तो माइनस से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए यहाँ पर माइनस होगा, माइनस वाला है तो माइनस हो रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए हैं एक स्टेप। बताइए कुछ कट रहे तो कटा दीजिए, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये भी प्लस माइनस कट जाएगा, क्या बच जाएगा हम लोगों का, हम लोगों के पास बचेगा cos x/2, cos x/2 जोड़ दीजिए, एगो cos x/2 एगो cos x/2, ये हो जाएगा 2 cos x/2, sin x/2 sin x/2, ये हो जाएगा 2 sin x/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा cot इनवर्स, बोलिए जल्दी, cos थीटा बाई साइन थीटा मिलकर होता है का cot थीटा, थीटा नहीं x/2 तो x/2 लिख दीजिए, cot से cot खत्म, क्या बच गया बाबू x/2, ये आ गया आपका RHS। देखिए यही लाना था, जाकर देखिएगा प्रूफ हो गया यह। इसी तरह से आप 11 भी बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री बना रहे हैं ना बाबू, तो बिना फार्मूला का कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। फार्मूला आपको याद करनी पड़ेगी, किसी भी हाल में फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 11 भी देखिए लिया जाए। 11 है हम लोग के पास tan इनवर्स √1 प्लस x, उसी के जैसा है कुछ, देखिए हम लोग अगर LHS ले लेंगे, LHS लेंगे तो RHS आ जाएगा, तो आप याद रखिए आपको RHS इतना लाना है, हम डायरेक्ट LHS ले लिए यहाँ, ठीक है। चलिए इसको दो टाइप से, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन दो टाइप से बना सकते थे बाबू, एक तो उस तरह जैसे बनाए, एक रेशनलाइज करके, हर का परिमीकरण करके भी बना सकते हैं। हिंदी में हर का परिमीकरण कर बोलते हैं हम लोग रेशनलाइज को, तो रेशनलाइज इसको भी कर सकते हैं, या इसमें x का स्थान पर रख कर भी बना सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, आपको लिखवाया गया है, जाकर देखिएगा 2.2 में x बराबर इस तरह से रहता है, तो हम लोग x बराबर cos 2 थीटा रखते हैं। तो जहां जहां x है ना बाबू, वहां पर cos 2 थीटा रख दीजिए, यहां से थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा cos इनवर्स x। देखिए 2 थीटा को पकड़ेंगे ना, एंगल 2 थीटा है, तो cos इधर आएगा तो इनवर्स लग जाएगा, सिर्फ थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, तो 2 इंटू से डिवाइड में आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स x, यह ले चल के इसमें रख दीजिए, x बराबर जो cos 2 थीटा है रखिए, ये हो जाएगा √1 प्लस cos 2 थीटा, यहाँ पर रख दीजिए 1 माइनस में cos 2 थीटा, जहां x है वहां पर cos 2 थीटा रख दीजिए, ये भी हो जाएगा 1 माइनस में cos 2 थीटा, ठीक है क्या इतना। यहाँ के बाद आगे बढ़िए, तो देखिए भाई ये फॉर्मूला होता है, यहाँ 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, इसका होता है
और ये हो जाएगा माइनस। देखिए ये दोनों एक जैसा है कि नहीं, तो देखिए प्लस है ना बाबू, तो यहाँ पर कॉस लिखा जाता है, माइनस रहता है तो साइन होता है। ये भी हम 2.2 में लिखवाए हैं, क्या नहीं हम आपको बता दिया, आप पढ़िएगा तब ना। ये हो जाएगा बाबू 2 cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस है तो हो जाएगा यहाँ 2 sin स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये 2 अंडर रूट रहने दीजिए, ये cos 2 गए तो एक बाहर निकल जाएगा, ये अंडर 2 रहने दीजिए, साइन 2 है ना बाबू तो एक बाहर निकल जाएगा ना। फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर रूट नहीं होगा तो रूट 2 हो जाएगा, cos स्क्वायर 2 गए तो एक बाहर आ जाएगा, ये भी हो जाएगा सेम उसी तरह से, साइन स्क्वायर एक बाहर निकल जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ के बाद क्या करेंगे, देखिए रूट 2 cos थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो अब बताइए अंडर रूट 2 cos थीटा, अंडर रूट 2 कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट 2 cos थीटा कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा रूट टू खत्म, साइन बाई कॉस मिलकर tan हो जाएगा। कॉमन लेने को तो हमको मालूम है, हम लोगों को डिवाइड करते हैं, इसमें से भी अंडर रूट 2 cos ले लीजिए, और फिर यहाँ पर 1, ये हो जाएगा रूट टू खत्म, साइन बाई कॉस मिलेगा tan। देखिए रूट 2 cos कॉमन लेते एक कट जाएगा तो 1 बचेगा, ये रूट खत्म हो जाएगा, साइन बाई कॉस मिलेगा tan। उसी तरह से नीचे वाला भी ये कटा सकते हैं क्या, देखिए भाई ये भी एक फार्मूला है, 1 माइनस 10 बाई 1 प्लस 10, यह होता है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, tan से tan खत्म, पाई बाई 4 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर रख सकते हैं क्या हम लोग, या थीटा का दिख रहा है ना, यहाँ पर लिख दीजिए 1/2 cos इनवर्स x। जाकर देखिए RHS में आपको यहीं लाना था बाबू, देखिए आ गया, ठीक है ना। इसका रेशनलाइज भी करके बना सकते हैं, ये वाला थोड़ा सा आसान हो गया मेथड। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आप इसको अच्छी से रोक कर वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। 12 देख लेते हैं, खत्म है अब, ज़्यादा नहीं है। 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। चलिए बाबू LHS ले लेंगे क्या, LHS ले लीजिए आप। चलिए बताइए कुछ कॉमन मिल रहा है बाबू इसमें, तो 9/4 कॉमन ले लेंगे क्या, कॉमन लेने के बाद डिवाइड करना, तो 9/4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 9 खत्म, 4 दूना 8, पाई बाई 2 बचेगा। देखिए जब भी हम लोग कॉमन लेते हैं ना, तो कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, तो 9/4 कॉमन ले लिए, तो 9 से 9 खत्म, 4 दूना 8, तो पाई बाई 2, ये 9/4 खत्म, क्या बच जाएगा, साइन इनवर्स 1/3। चलिए बताइए 9/4, देखिए RHS में 9/4 मांग भी रहा है, चाहिए भी इसे। अब बताइए एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं 2.2 में, जाकर देखिएगा वो पूरा फार्मूला लिखवाया गया है, हम लोग पढ़े हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर में कॉस इनवर्स x होता है। तो देखिए पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, बस यहाँ पर x है तो x लिखा हुआ, यहाँ पर y रहेगा तो y हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ पर 1/3 है तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। लेकिन देखिए पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, अगर यहाँ पर बताइए अगर ये x रहता, देखिए मिल रहा है कि नहीं एकदम सेम, तो यहाँ पर क्या लिखते बाबू, हम x लिखते कॉस इनवर्स x, यहाँ पर y रहता तो हम क्या लिखते, y लिखते, यहाँ पर 1/3 है तो हम क्या लिख देंगे 1/3। लेकिन आप बताइए RHS अभी आ नहीं रहा है तो घबराइए मत, आसान है, बन जाएगा, चेंज कर दीजिए बाबू, क्योंकि ये कॉस में आया है, मान किस में रहा है बाबू, साइन में ना, तो आपको मालूम है चेंज करना है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, समकोण त्रिभुज बनाकर पाइथागोरस थ्योरम बना लीजिए ना। बताइए कॉस का क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस ना, आधार बटा में कर्ण, बेस बाई हाइपोटेनस, इसको निकालेंगे तो ये 8 आएगा बाबू, क्योंकि 9 में से घटेगा √8, √8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, तो 9/4 रहने दीजिए,
और इसमें से साइन इनवर्स का वैल्यू निकाल दीजिए। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये हो जाएगा 2√2/3। यह देखिए आ गया RHS, यही तो लाना था आपका। देखिए क्या किए, LHS ले लिए, कॉमन ले लिए बाबू, 9/4 कॉमन ले लिए। कॉमन लेने का मतलब कि भाग देना होता है, डिवाइड देना होता है। तो 9/4 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, π/2। ये निकल जाएगा तो क्या बचेगा बताइए जल्दी से, ये निकल जाएगा तो ये बचेगा। अब बताइए π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का होता है cos इनवर्स एक्स। तो उसी तरह से π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये x का स्थान पे है, यहाँ पर x रहेगा तो x लिखेंगे, ये 1/3 तो 1/3। लेकिन RHS आया नहीं तो इस cos को फिर से हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर या साइन में चेंज कर देंगे। साइन में चेंज करने का तरीका, इसको इस पे सेट करिए, पाइथागोरस से जो नहीं दे रहा उसको निकाल कर इसमें से साइन का वैल्यू निकाल लिए। देखिए साइन का परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है ना बाबू, लंब बटा में कर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रूफ हो गया, इतना प्रूफ करना था 9 से लेकर 12 तक। देखिए बाबू थोड़ा सा 13 नंबर, अब ये कह रहा है सिंप्लीफाई करें, इसका वैल्यू फाइंड करना है। कह सकते हैं एक्स का कह रहा है वैल्यू फाइंड करने के लिए। देखो हम बहुत समझा रहे, जब भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसका फॉर्मूला, उसको डिटेल्स एकदम A to Z बता रहे हैं यार। 2 tan इनवर्स x का, इसको पूरा को x मानिए। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अभी यहाँ पर लिखे थे कुछ देर पहले, 3 गो होता है। तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का tan वाला बैठा दीजिए। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan में 2x, ये x है, x का स्थान पे है, बाई 1 माइनस में x²। ये tan इनवर्स रहने दीजिए, ठीक है। एक और चीज, tan से tan कट जाता अगर ये 2 नहीं रहता तो, ये 2 है तो 2 को गायब कर दिए हम, इसलिए ये फार्मूला लगाए 2 tan इनवर्स x का। ये बताइए 2 रहने दीजिए। कोसेक का उल्टा क्या होता है, 1/sin होता है ना, रेसिप्रोकल। tan से tan खत्म, क्या बच जाएगा, बार बार कर कटाया नहीं जाता है, सॉरी कटाया जाता है, शो नहीं किया जाता है ना, बार बार हम शो कर देते हैं कि आपको नजर में आ जाए। 2 cos x बाई 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्लास 10th। 2/sin x, बताइए साइन से 2 गए तो खत्म, ऊपर में का बच जाएगा cos बाई sin x बराबर में, सब कट गया तो 1 बच गया ना जी। cos बाई sin मिलकर क्या होता है बताइए, cot x बराबर में 1। cot में 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 45 π/4। cot cot खत्म, x का मान आ गया कितना, π/4। यही x का वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है ना। देखिए 2 tan इनवर्स x का ये फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। और cosec का होता है 1/sin, tan से tan खत्म, ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स का sin स्क्वायर एक्स, साइन से साइन खत्म, cos बाई sin मिलकर होता है cot x, cot x में 1 45 का मान होता है। आगे देखते हैं, सेम टाइप है अगला 14 नंबर, थोड़ा सा हेल्प कर दे रहे हैं, उसको आप बनाइएगा। देखो चैप्टर 2 का ये ना तीसरा वीडियो है। चैप्टर 2 में जितना क्वेश्चन है टोटल बना दिया गया। इसके बाद एक आने वाला है 1 शॉट, ठीक है ना। 1 शॉट बना के डालेंगे कि वो एकदम एग्जाम के लेवल का रहेगा, उससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछेगा। चैप्टर 2 से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा उससे बाहर पूछ ही नहीं सकता है। ये पूरा को मिलाकर हम अपने से 50-60 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, 1 शॉट पूरा चैप्टर 2 को मिलाकर, ठीक है ना। उसको पढ़िएगा तो एक साथ टोटल एक्सरसाइज का, टोटल क्वेश्चन, टोटल कॉन्सेप्ट, टोटल फॉर्मूला का रिवाइज हो जाएगा। चलिए वो अगले वीडियो में मिलने वाला है, अगले वीडियो में जाकर देखिएगा उसको। पहले ये सब कंप्लीट रहेगा तब वो मजा आएगा। 1 माइनस एक्स बाई, या कोई बच्चा कुछ भी नहीं जानता है तो वहां से वो एक साथ एक बार में वो सीख जाए। ये देखिए क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तिरछा तिरछे गुणा कर दीजिए। तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ये रहने दीजिए बाबू आप tan इनवर्स एक्स। आइए 2 tan इनवर्स एक्स का ये पूरा को x मान लीजिए, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x हो गया, या 2x हुआ अभी, बाई 1 माइनस में x² इक्वल में tan इनवर्स x। समझ में आया बुआ हम क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये प्रूफ नहीं करना है बाबू, इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है, सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इधर से, उसके बाद ये बच गया।
टू tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ के बाद ये tan इनवर्स से tan कटा दीजिए, इसको सॉल्व करके x का वैल्यू आप निकाल लीजिए। ये कटेगा तो यहाँ पर x बचेगा और ये इसको फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट करना है, यह आपका काम है ना। चलिए बाबू, 2-3 गो ऑब्जेक्टिव है इसमें, जल्दी से देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। 15 नंबर देखिए बाबू, ये कह रहा है कि साइन tan इनवर्स x, इसका ऑप्शन है बाबू। ऑप्शन में आप जाकर देखिए, हम ऑप्शन नहीं लिखेंगे, समय लॉस होगा। आपको बताया गया है बाबू कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पर जो बाहर में रहेगा उसके फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो जो बाहर में रहेगा ना उसके रूप में इसको चेंज कर दीजिए। तो हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, मालूम है ना, साइन कॉस किसी को भी चेंज करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बना लीजिए। चलिए यहाँ पर एंगल मान लेते हैं यहाँ पर, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है। तो tan का क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर बाई बेस, लंब बटा में आधार। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेनस निकालेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा ना, हाइपोटेनस पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करने से कोई दिक्कत नहीं है। बताइए साइन, इसमें से साइन का वैल्यू निकालिए, क्योंकि इसको साइन में चेंज करेंगे तब ना साइन साइन कटेगा। तो साइन इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कटा सकते हैं क्या बाबू, देखिए ये आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग चाहें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखे या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखे, बोथ सिचुएशन आर सेम। चलिए ये ऑप्शन में है हम लोग के पास, डी ऑप्शन है, एक्स बाई अंडर टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 16 नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए बाबू, 16 नंबर कह रहा है कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2। इसका ऑप्शन लिखना पड़ेगा, इससे हम लोग बच नहीं पाएंगे, इसका ऑप्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। बी ऑप्शन है आपके पास 1,1/2, सी में 0 और डी में 1/2। चलिए सामने देखिए, जैसे हम लोग इस क्वेश्चन को अगर हम लोग डायरेक्टली फार्मूला पे बनाएंगे ना, वो साइन वर्स एक्स प्लस माइनस साइन वर्स वाई पे अगर इस तरह से, तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा। तो इसके लिए आसान तरीका क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ये जो भी ऑप्शन है ना बाबू, सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आंसर मिलेगा। तो हम लोग इसमें जितने टाइप का आंसर है ना, सबको बारी बारी से इसमें पुट कर दीजिए, रख दीजिए। और जिसको रखने के बाद LHS RHS दोनों, मतलब रखने के बाद अगर π/2 आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 3 टाइप का आंसर है बाबू, 0 है, 1 है और 1/2। तीनों को बारी बारी से इसमें पुट कर दीजिए। चलिए पुट करते हैं, x इक्वल 0 रखिए यहाँ पर 0, तो साइन इनवर्स 1 माइनस 0 2 साइन इनवर्स 0। बताइए इनमें एक में से 0 कटेगा, 1 बचेगा। साइन में 0 किसका वैल्यू होता है, जल्दी बताइए, 0 का होता है, तो यह 0 हो जाएगा। साइन में 1 किसका वैल्यू होता है, π/2 का 0। बताइए रिजल्ट आ गया π/2, देखिए π/2 आ गया। अब रासवाल से 0 पे π/2 आ गया, तो ये आंसर कर दीजिए। तो रुकिए, हो सकता है कि 0 पे आए तो 1/2 पे भी आ जाए, क्योंकि 0 हो सकता है और ये भी हो सकता है कि 0 पे आए आप ये टच कर दिया और 1/2 पे भी आ गया, इसका मतलब इसको टच करना पड़ेगा। तो देखा जाए कि 0 के साथ साथ कहीं 1/2 पे नहीं ना आ रहा है, तो चलिए 1/2 रख दीजिए, पुट x इक्वल 1/2 रखिए। इसमें साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस में 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है बच्चे। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। ये साइन में 1/2 जो होता है π/6 का होता है, 2 से कटा सकते हैं। ये किसका होता है, π/6 का, 30 डिग्री का। ये आ गया π/3। बताइए 60 में से 30 घटा देंगे कितना हो जाएगा, -30। देखिए स्मार्ट बनिए, ये 30 है, ये 60 है, तो 60 में से 30 घटेगा -30। बताइए अलाना कितना है, π/2। इसका मतलब कि कंफर्म हो गया कि 1/2 पे नहीं आ रहा है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ 0 पे आ रहा है,
तो सी ऑप्शन होगा। इसका मतलब कि ऑप्शन सी x बराबर 0 होगा। ठीक है बच्चे। अब देखिए एक और इसमें है 17 नंबर ऑब्जेक्टिव। तो 17 नंबर हम आपको दे रहे हैं बनाने के लिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बनेगा, जो सबसे आसान लगता है आपको ये फॉर्मूला। tan इनवर्स हमको मालूम है, आप बनाकर फेंक दीजिएगा इसको, आसान है यह। देखिए इसका वैल्यू फाइंड करना है, इतना इक्वल हुआ तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। बताइए जल्दी से क्या होता है फॉर्मूला। tan इनवर्स x माइनस y बाई में 1 प्लस एक्स वाई। देखो फॉर्मूला पढ़ा है ना बाबू, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y बाई 1 प्लस एक्स वाई। अब इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा ना, फ्रैक्शन गाइड सब्ट्रैक्ट तो है। ठीक है बाबू। तो देखिए हम लोग चैप्टर 2 के लिए टोटल 3 वीडियो हो गया हम लोग के पास। तीनों में टोटल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट फार्मूला ऑलरेडी टोटल इंक्लूड कर दिए हम बाबू। अब बताइए अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो रहा है तो सब देखिए। अगर आप डायरेक्ट 2.2 देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला। पहले प्रिंसिपल वैल्यू पढ़िए, डोमेन रेंज पढ़िए, फिर 2.2 में शुरू में ही देखिएगा तो बहुत सारा फार्मूला लिखवा है स्टार डाल कर सेट वाइज, उसको पढ़िए, समझ में आने लगेगा बाबू। इसको 1-2 बार बनाने से नहीं होगा, 10 बार बनाइए, बार बार बनाइए। अब ये सबको लेकर हम वन शॉट आ रहे हैं, एक साथ में सब मिल जाएगा आपको। ठीक है ना। तो अगले वीडियो में जाकर उसको देखिए। अगर आप ये सब पढ़ लिए हैं ना तो उसको देखिएगा तो एकदम मजा आने वाला है। बोलेगा सॉरी तुम याद हो गया, तो कोई भूलेगा ही नहीं, क्योंकि जो आप प्रैक्टिस किए हैं फिर से उसी टाइप का अलग अलग क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। सेम हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए, फिर से वही फॉर्मूला फिर से समझाएंगे हम बाबू। और ये जो आ रहा है वन शॉट, ये एग्जाम को लेकर है, 2026 वाला एग्जाम जो है उस बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। एक भी 0.1% भी चांस नहीं है बाहर, उसके अंदर ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना।